नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आज आपके साथ एक टॉपिक पे डिस्कशन करने आया हूं। कोरोना का दौर चल रहा है, बड़े लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं, बड़े लोग मूर्ख बन रहे हैं और मूर्ख बनाने वालों की भी कमी नहीं है। एक केस में आपसे जीता जागता शेयर करना चाहता हूं। ये मेरे फ्रेंड के साथ किस्सा हुआ है जो श्रीनगर में रहता है। उन्होंने सारे दरवाजे घूम लिए हाउसिंग लोन के लिए, उनको किसी बैंक ने नहीं दिया तो उन्होंने कोशिश की, इंटरनेट पे नंबर लिया और इंटरनेट खंगाला और उनको दो कंपनियों से पाला पड़ा। एक थी कोई इंडिया बुल आईवीएल फाइनेंस, फेक, 100% फेक, ये मैंने देखा, और दूसरी थी उषा फाइनेंस। तो मेरा मकसद ये है कि पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। गरीब होना पाप नहीं है, कहते हैं गरीब होना पाप नहीं है। गरीबी में मरना भी पाप है और गरीब बन के ठगे जाना भी पाप है। तो अगर आप जो है गरीब बन के ठगे जा रहे हो, आपके जेब में पैसे होते हुए, तो ये सबसे बड़ा पाप है। और लोगों ने भी बड़ा गोरख धंधा अपनाया। इनको तो मैं आखिर तक बुक करूंगा, लेकिन मैंने सोचा मेरे कोई और दोस्त इस चंगुल में ना फंस जाए, तो मैंने कहा इस पर मैं एक वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि शायद आप लोग भी कहीं इस दौर से गुजर रहे हो। इन्होंने क्या किया, हाउसिंग फाइनेंस के लिए कोशिश की, तो इनको इंटरनेट पे नंबर ढूंढा इन्होंने। इनके पास दो नंबर आए। इन्होंने उन नंबर पे छानबीन करने की कोशिश की और लोन के लिए अप्लाई कर दिया। अब आप देखिए, एक कंपनी है इंडिया बुल्स आईवीएल फाइनेंस लिमिटेड। कितना अच्छा इन्होंने पूरा एक लेटर बना के दिया। और मतलब क्या बोलूं मैं लाइन पढ़ रहा था, मुझे बड़ी हंसी आई। वी आर प्लीज टू इनफॉर्म माई आउट हैट विद टाइड इंसबर्समेंट ऑफ दिस लोन, द फॉलोइंग इंश्योरेंस कवर सारे एक्सटेंडेड टू यू एज पर एप्लीकेबल कंडीशंस। मतलब एक अनपढ़ आदमी, मूर्ख आदमी जो है, एक पढ़े लिखे आदमी को जो है बेवकूफ बना गया, वो भी ये अभी टीचर हैं खुद। तो इनसे क्या किया, उन्होंने ये लेटर इशू की और कहा आपको 3500 जो है वो प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। इन भाई साहब ने भी क्या किया, एनईएफटी के थ्रू 3500 की फीस दे दी। अब आप देखिए कि कितनी खूबसूरती से खूबसूरत लड़की ने अपना आई कार्ड भेजा। यही लड़की थी जिसने इनका जो है पूरा फाइनेंस का केस देखा। सलोनी देसाई, फोटो लगी हुई है, एम्प्लॉय कोड लगा। आप देखिए सब कुछ जैसे अनपढ़ आदमी नहीं करता, ये वैसे इन्होंने किया। लेकिन चलिए, कंपनी का एड्रेस दिया, कहीं पे हैदराबाद, कहीं पे गुड़गांव, कहीं पे दिया फरीदाबाद, कोई मतलब सब कुछ फेक। लेकिन मजे की बात क्या, इस फेकनेस में, इस गोरख धंधे में हमारे भारतीय जो प्राइवेट बैंक हैं वो पूरा पूरा साथ दे रहे हैं इन चोरों का। इनको मैं चोर बोलूंगा, ये हमारे मॉडर्न जमाने के ठग हैं, ठग। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि अब आपका लोन सैंक्शन हो गया, अब आप जो है तकरीबन 11,500 का जो है एक अमाउंट आपका लगेगा लीगल चार्जेस। तो इन भाई साहब ने 11,500 वो भी दे दिया। उसके बाद इनको बोला गया कि अब आपको 27,500 रुपया जो है वो प्रोसेसिंग फीस दूसरी करनी है, तो लोन आपके अकाउंट में 30 मिनट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इन भाई साहब ने 27,500 रुपया ये भी दिया और अल्टीमेटली 27 30 42,500 रुपया लेके ये कंपनी जो है वो चंपत हो गए। जो इसके रिप्रेजेंटेटिव थे, मोबाइल बंद, सब कुछ बंद, कुछ भी नहीं चल रहा। अब आप मजे की बात देखिए, क्योंकि मैं तो ये देख के हैरान हूं। मैंने कहा मैं आप सबकी नॉलेज में लाऊं, इन चोरों को तो मैंने पकड़ना है। ये मेरा आपसे के साथ कमिटमेंट है और अगला वीडियो में बोलूंगा कि ये चोरों ने पैसे भी वापस दिए हैं। लेकिन इन चोरों का साथ दिया फिनो बैंक ने, फिनो पेमेंट्स बैंक। अब ये बैंक जो है कैसे अकाउंट खोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। आरबीआई क्यों सोई हुई है, मुझे पता नहीं है। मजे की बात है, इंडिया बुल्स का नाम लगा के आप ये देखिए, हैंड रिटन में इन्होंने लिखा भी था, विजय राय के नाम पे 3500 रुपया दो, फिनो पेमेंट बैंक संदीप के नाम पे 11,500 दो। अलग अलग बैंकों में फिबो अलग, कोई इंडियन ओवरसीज बैंक में एक पैसा गया, एक फिनो बैंक में गया 27,500, फिर फिनो बैंक में गया, ये कोई विजय राम के नाम पे है, फिर संदीप के नाम पे गया 11,500 फिनो बैंक के नाम पे, और हर जगह आईएफएससी कोड भी अलग है। मतलब फिनो बैंक भी इन चोरों के साथ शामिल हो गया। तो कैसे इन बैंकों पे
कोई विश्वास करता है, मुझे आज तक समझ नहीं लगी। इसीलिए मैंने अपने बैंकों का अकाउंट जो है भारतीय स्टेट बैंक के साथ रखा है, जिसपे मुझे पूरा प्राउड है। दूसरा मेरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। मैंने इसके अलावा किसी के साथ अकाउंट नहीं रखा। प्राइवेट बैंक में मुझे थोड़ा सा HDFC और ICICI पे भरोसा है और एक्सिस पे, ये 3 है क्योंकि लिस्टेड बैंक है, रेप्यूटेशन अच्छी है। मैंने शेयरों में भी इनके साथ काम करता हूं, तो मुझे इन तीनों पे भी, अभी मैंने रिसेंट अकाउंट खोले हैं, वो भी 0 बैलेंस। जो प्रधानमंत्री जी ने इनिशिएटिव लिया, तो मैंने कहा चलो यार मैं भी एक 0 बैलेंस रख लेता हूं, कभी ना कभी इन अकाउंटों की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूं कि कितना इन चोरों ने कितने सही तरीके से ये काम किया। इन्होंने ठगी का कोई मौका नहीं रखा, इवन सैंक्शन लेटर भी इन्होंने सैंक्शन कर दिए। वही दूसरी कंपनी है, अगर आप देखेंगे उषा फाइनेंस, ये उषा फाइनेंस भी इन्हीं के ग्रुप की कंपनी है, इन्हीं के जैसे चोरों की तरह कंपनी है। तो उषा फाइनेंस ने क्या किया, इन्होंने भी पहले आप देखेंगे इनके लेटर से कि ये फेक लग रही है, इन्होंने भी तकरीबन 5,000 रुपया लिया और उसके बाद जो है इन्होंने 62,500 रुपये का प्रोसेसिंग फीस का एक लेटर थमाया। तो ये सज्जन डर गए और इन्होंने कहा कि ये भी मुझे लग रहा है कोई लूटने वाला है, तो इन्होंने आगे उनको भी जो है स्किप किया, चारा नहीं डाला। तो दोस्तों मैं ये एक बात आपसे, सिर्फ मेरा मकसद ये था कि पैसा इतनी जल्दी कोई नहीं देगा, और वो भी तब जब आपके जगह पे उसकी ब्रांच नहीं हो। पहले तो ऐसे मूर्ख मत बनो। बजाज फाइनेंस का मैंने डिटेल्ड वीडियो डाला है, उज्जीवल समान फाइनेंस बैंक का मैंने डिटेल्ड वीडियो डाला है, फिनो बैंक और इन सज्जन की जो हेरा फेरी चोरी चकारी है, इसका किस्सा भी मैं शेयर कर रहा हूं। आगे भी मैं इस पे स्टेप लेने जा रहा हूं, क्योंकि इन चोरों को, इन हरामजादों को मैं भारत का नाम बदनाम नहीं करने दूंगा। यही लोग हैं चोर उचक्के जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गंद फैला रहे हैं। यही चोर उचक्के भोले भाले लोगों का पैसा लूट रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने सिम ली और हमने क्या कर दी, बट्टेदारे में डाल दी। दूसरी बात, वही मुझे आज तक ये समझ नहीं लगी कि इन चोरों के पास सिमें कहां से आती हैं, वो भी इस एनवायरमेंट में जब होम मिनिस्ट्री ने इतनी सख्ती कर रखी है कि इन्होंने पैसे लिए, सिमें क्या कर दी, उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दी। तो उम्मीद है आप इन चंगल में नहीं फंसोगे। अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे। मैं पहली बार आप लोगों से शेयर करने को कह रहा हूं, ताकि वो इस वीडियो में देखें, समझें कि क्या गोरख धंधा यहां पे चल रहा है, कैसे लोगों को लूटने के लिए जालसाजी चल रही है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार बार बार लोगों को आगाह करती है कि ऐसे लोगों को पैसे ट्रांसफर मत करो, लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि अगर बैंक नहीं पूछते, जैसे फिनो पेमेंट बैंक ने नहीं पूछा इन लोगों को कि आपके पास पैसे आ कहां से रहे हैं, कौन डाल रहा है, कैसे डाल रहा है, क्योंकि ऐसे तो ये कई लोगों को मूर्ख बनाते होंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक फिनो पेमेंट बैंक से इन्होंने अकाउंट भी बंद कर दिए हों, या ऐसा भी हो सकता है कि क्या वहां पे भी इन्होंने जाली ID कार्ड लगाए हुए हो, जैसे इन्होंने इन सज्जन के साथ किया। तो आपको एक जो है काफी सावधान होने वाली जरूरत है। इन हरामजादों से बचते हुए आपको जो है अपने परिवार के लिए एक एक पैसा जो है बचा के रखना है, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, पैसे पेड़ों पे नहीं उगते। अगर आपको लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो भारत सरकार ने जो स्कीमें शुरू की हुई हैं, आप उन स्कीमों के तहत नेशनलाइज बैंक या रेप्यूटेड प्राइवेट बैंक के पास जाइए, तभी लोन लीजिए। इन चोरों की तरह जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनका खुद का कोई उधार नहीं है, अगर वो आप लोगों को या आपके परिवार को या किसी को भी अगर अपनी चपेट में लेना चाहें, तो इनसे आप बच के रहिएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को आप देश के जन जन तक बचाओगे, ताकि वो भी अपने पैसे की सुरक्षा कर सके और किसी इन चोरों के हाथ में, किसी भी तरह के किसी भी चोर के हाथ में ना फंसे। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूं। उम्मीद है कि आपको इससे फायदा होगा, आपके जो भी मेरे दोस्त इसको देख रहे होंगे उनको जरूर फायदा होगा। मैं आपसे चाहता हूं इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।